ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित ने बनाए हैं कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जिसके बाद उनके हेटर्स की बोलती बंद हो गई है, या यूं कहें कि हेटर्स के मुंह पे जबरदस्त तमाचा लगाया है। आखिरकार वो रिकॉर्ड्स क्या हैं और किस तरीके से रोहित शर्मा ने यह कारनामा किया है, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सबको तो मालूम ही होगा कि पिछले कुछ समय से लगातार ये चर्चाओं का दौर चल रहा था कि रोहित शर्मा 8 रन बनाकर पहली मैच में आउट हो गए, इनसे तो नहीं हो पाएगा जी। लेकिन दूसरे मुकाबले के अंदर में रोहित शर्मा ने 73 रनों की पारी खेली, और अगर भारतीय टीम की फील्डिंग अच्छी हुई होती या हमारी गेंदबाजी भी ऑस्ट्रेलिया की तरह ही मजबूत होती, बुमराह और शमी जैसे अगर गेंदबाज होते, तो भारत वो मुकाबला भी जीत जाता। लेकिन उस मुकाबले में हार कर सीरीज तो हम गंवा चुके थे। फिर भी जब तीसरा वनडे मुकाबला आया तो कंसिस्टेंसी का आलम ऐसा रहा कि रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 121 रन की पारी खेली, नॉट आउट गए। विराट कोहली 74 रन बना करके नाबाद गए। यानी रोहित और विराट कोहली का जो ऑस्ट्रेलिया से प्रेम है वो इस मुकाबले में भी देखने को मिल गया। दोनों खिलाड़ियों ने यह भी कह दिया कि भाई हमें अच्छा लगता है ऑस्ट्रेलिया में आकर खेलना, हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, परफॉर्मेंस हमारा अच्छा होता है यहाँ पे, आगे आने वाले जो मैचेस हैं वो भी खेलने की बात जो है सामने आ गई है। तो एक बड़ा ऐलान भी कहीं ना कहीं जो है वो रोहित ने कर दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ। तो अब वो ऐलान भी यह है कि भाई अब उनके ऊपर जो उंगली लोग खड़ी करते थे वो ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी बार आप उंगलियां खड़ी करोगे रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों पर, उतने बार वो अपने कारनामों से, अपने रिकॉर्ड से आपके मुंह पे तमाचा मारेंगे और आपकी मुंह की बोलती बंद हो जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने पहले मैच के दौरान जब रोहित शर्मा 8 रन बनाकर के आउट हो गए, विराट कोहली 0 पर आउट हो गए, तो खूब सारे आकर वीडियोस बनाते हुए रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज किया, विराट को किया। लेकिन जब रोहित शर्मा ने बैक टू बैक मैचेस के अंदर में 50 प्लस और 100 प्लस रन बना दिए, तो इन लोगों से एक वीडियो नहीं बना, अपने साथी लोगों से कहने लग गए कि जरा आप लोग वीडियो बना दीजिए, क्योंकि मेरे मुंह पे तो तमाचा पड़ चुका है, अपना सूजा हुआ चेहरा लेके कैसे जाऊंगा लोगों के सामने। तो ऐसे में यहां पर रोहित शर्मा ने बोलती तो बंद की है। ऐसे ऐसे अनोखे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसके बारे में आप भी जानेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में कमाल हुआ है, रोहित शर्मा ने एक कारनामा जो है वाकई में खास किया हुआ है। उसके बाद हम विराट पे ही बात करेंगे। पहले आते हैं रिकॉर्ड नंबर 1 पर। ये एज अ विजिटर अगर आप बात करेंगे तो छठा शतक था किसी भी खिलाड़ी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में आकर के इतने शतक लगाना। ये पहले बल्लेबाज बने हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, कोई और बल्लेबाज ने इतना शतक लगाया नहीं है। तो 6 शतक हो गए भाई इनके नाम पर। अब आते हैं अगले रिकॉर्ड की तरफ। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि वनडे क्रिकेट के अंदर में आप सबको मालूम है कि शीर्ष पर मौजूद है विराट कोहली, 51 शतक उनके नाम ऑलरेडी दर्ज हैं। उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनके पास भी शतकों की संख्या जो है वो 50 से करीब है, 49 शतक उनके नाम है। उसके बाद नंबर 3 पर 32 शतक था रोहित का इस मैच से पहले, लेकिन इस मुकाबले के अंदर में 33वां शतक वो जड़ चुके हैं, और वर्तमान क्रिकेटर में तो कोई आसपास भी नहीं है। और जिस तरीके से वनडे की संख्या कम हो गई है, आने वाले समय में भी अब ये रिकॉर्ड्स टूटने वाले नहीं हैं। नंबर 1, 2, 3 का जो एक सिनेरियो बना वो वैसे ही बना रह जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई ऐसा अब कर पाएगा। तो ऐसे में 1, 2, 3 की बात अगर करें तो 1 नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर जो है रहेंगे आपके विराट, 2 नंबर पे हैं सचिन तेंदुलकर और 3 नंबर पर है रोहित शर्मा, 33वां शतक था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी फेवरेट साइड है लिमिटेड ओवर के लिहाज से अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डबल 100 ही बनाया हुआ है रोहित शर्मा ने भारत के अंदर में। छठा शतक इनका विजिटिंग बल्लेबाज के तौर पर विदेश में तो था ही वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ जो सेंचुरी है वो 9 है, ये 9वां शतक था। यानी आप जरा सोचें कि 9 शतकों में 6 उन्होंने वहां ऑस्ट्रेलिया में मार दिए, और बाकी जो 3 मारे हैं भारत में उनमें से भी एक शतक 200 रन वाला है, 208 रन मेरे ख्याल से है, जो कि दोहरा शतक बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में। तो ये बता रहा है किस तरीके से रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक को, स्पिन अटैक को, यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया के अटैक को ही पसंद करते हैं और बुलडोज करते हैं। ये चीज साफ तौर पर नजर आता है। रन चेज में अगर हम बात करें तो रन चेज में हम सबको पता है कि रन चेज के मामले में चेज मास्टर हमारे विराट कोहली है भाई साहब। हम लोग कहते ही उनको चेज मास्टर, क्योंकि कोई भी पहाड़ सरीखा लक्ष्य हो उसको चेस करने के लिए विराट कोहली हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इस मुकाबले में भी अगर देखा जाए तो विराट कोहली ने 74 रनों की पारी खेली, आउट ही नहीं हुए। चेस करने की बात थी, यहां पर चेस करते नजर आए। तो ऐसे में ये 17वां शतक था चेस करते हुए रोहित शर्मा का। सोचिए 33 में 17 तो चेस करते हुए है, और 16 पहले बल्लेबाजी करते हुए है। और रोहित शर्मा जब चेस करते हुए रन बनाते हैं तो उनके जो विनिंग परसेंटेज हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो रोहित शर्मा का ये भी कारनामा वाकई में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है कि रोहित शर्मा किस तरीके से खेलते हैं। तो ये काम हो गया।
उसके अलावा इस सीरीज में सबसे ज्यादा 202 रन हैं। पहले मैच में 8 रन बनाए, दूसरे मैच में 73 यानी 2 मैच में 81 रन हो गए और तीसरे मुकाबले में 121 रन, यानी कि 202 रन बनाए। और औसत अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये आज के मुकाबले नॉट आउट गए हैं, 2 मैच में आउट हुए थे, तो 100 के ऊपर का औसत भी बरकरार रखा है। नतीजा ये हुआ कि इस मुकाबले में तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता ही जीता उन्होंने, साथ में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गए, यानी सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिलता है भारतीय प्लेयर को, वो भी उस प्लेयर को जिसने अपने इस सीरीज के पहले जो आखिरी मैच भारतीय टीम ने खेला था उसके फाइनल में भी रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए थे और भारत ने उस चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। तो रोहित शर्मा ने ये रन्स बनाकर ये दिखा दिए हैं कि वो क्यों इतने शानदार ओपनर हैं, इतने शानदार बल्लेबाज हैं। और उनके साथ-साथ विराट कोहली को भी अगर आप देखेंगे, जिस तरह से विराट ने 2 मैच में लगातार 2 डक लगाए थे, 2 शून्य बनाए थे। इस मैच में एक बार खाता जब खुल गया, तो पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, लगातार रन बनाते चले गए, चौकों की बारिश करते चले गए और अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। और इन दोनों बल्लेबाजों ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि 2027 का वर्ल्ड कप भी ये खेलेंगे और अब अगली सीरीज जो है 30 नवंबर से शुरू होगी अफ्रीका के खिलाफ में वनडे सीरीज, वहां पर भी खेलते नजर आएंगे। मतलब कुल मिलाकर लबो लुआब ये है कि जब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली पर उनके हेटर्स की तरफ से अटैक किया गया कि भाई आप जो है कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो, अगर गलती से भी 1-2 मैच में तो आप बाहर हो जाओ, उस तब जवाब दिया है। चाहे आपको याद होगा अफगानिस्तान सीरीज चल रही थी, वहां पर भी जब टीम टी20 के कप्तान बने थे, माना जा रहा था कि भाई 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में जाना है। कुछ लोगों ने हार्दिक को कप्तान बनाया, कुछ ने गिल को कप्तान बना दिया टी20 का। लेकिन अचानक से वहां पर कप्तान जब रोहित बनते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पेट में जो है वो दर्द होने लगा कि आखिरकार रोहित को कप्तानी क्यों दी गई? इनकी तो जगह नहीं बनती टीम में। जिस खिलाड़ी ने 4-4 शतक लगाए हो टी20 क्रिकेट में, उसको कहा जा रहा था कि उसकी जगह नहीं बनती है टी20 में। और जगह क्या बनी? उस सीरीज में शतक भी लगाया अफगानिस्तान के खिलाफ में रोहित ने। टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करने गए आईपीएल के बाद जून के महीने में, तो वहां पर भारत को टी20 वर्ल्ड कप जितवाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जम करके धुलाई की ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, इंग्लैंड के बॉलर्स को भी ठोका। तो ये बता रहा है कि रोहित शर्मा के अंदर जो काबिलियत है वो किसी के आलोचना करने से कुछ नहीं होने वाला है। इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं और भारत को भी अगर 2027 के वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा करना है तो रोहित और विराट कोहली की जोड़ी को रहने दीजिए, रोको को मत जाने दो, ये करना पड़ेगा। क्योंकि रोको गए तो फिर भारतीय टीम के लिए बंटाधार होना तय हो जाएगा। 2027 के वर्ल्ड कप में आपको 2 गार्जियन स्वरूप जो है ये 2 प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए, ताकि टीम जो है वो बेहतर कर सके। तो अब फैसला इस बात का होना है कि क्या अब मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और गौतम गंभीर अभी भी ये हिम्मत करेंगे कि इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी इनको बाहर कर दें? नहीं, जवाब है नहीं कर पाएंगे। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये दोनों खेलेंगे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे और जो यहाँ पर कसरत हुआ है इस सीरीज के अंदर में, वहां पर भी आप मान के चलें कि विराट का भी 1-2 शतक आ जाएगा, रोहित का भी आ जाएगा। और ऐसे में आपको तैयारी कर रहे हैं 27 के वर्ल्ड कप के लिए, जरूरी भी है। सवाल यही बनता है कि इनको खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वो प्लेयर हैं जो अगर खेलेंगे तो कप्तान के तौर पर जो है वो काम करते नजर आएंगे। मतलब कि गिल को भी सपोर्ट करेंगे, गिल के लिए भी काम आसान होगा, गंभीर के लिए काम आसान होगा। और सबसे खास बात यह है कि विराट कोहली की जहां तक बात है, पहले 2 मैच में 0 पर आउट हुए, तो इस मैच में नॉट आउट भी गए हैं 74 बना करके। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।